हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। सो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। लेट्स चेक। शुगर कोटेड बिल्कुल भी नहीं होगी, जो आएगा वो मैं बता दूंगी, इसलिए पहले ही बता दूं कि रीडिंग को क्लेम कर लीजिएगा विद 888। अगर हाँ शुगर कोटेड सुननी है, बहुत ही ऐसा है कि सिर्फ पॉजिटिव सुनना है, तो फिर हो सकता है रीडिंग सबके लिए ना हो, क्योंकि ऐसा मुझे आ रहा है, चैनल आ रहा है ये चीज़, ठीक है, चैनल हो रही है ये चीज़। पर्सन ऑन योर माइंड, द 5 of swords and the fool. Conflicted with the new beginning. Okay. Let me clarify first. 5 of swords एक ऐसी एनर्जी है जिसमें ईगो है, जिसमें क्लैश है, जिसमें चीटिंग बिट्रेयल है, जिसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक तनाव है, कंट्रोल है। बट इसको क्लैरिफाई किए बिना मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकती। लेट मी क्लैरिफाई, ठीक है। आप दोनों कार्ड्स की बॉटम ऑफ द डेक देखो, नाइट ऑफ कप्स, फूल। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं, प्रॉब्लम आप दोनों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस में है। आपके लाइफ में आपको पता होगा, क्योंकि आपकी तो रीडिंग हो नहीं रही ना, तो आप अपनी ही लाइफ से निकाल के देखो कि आपकी लाइफ में कितने सारे एक्सपीरियंस हुए होंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि आपको लगता होगा कि यार बस गिव अप कर दे आप इस पर, ठीक है, और इससे थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर ले। ये वो एनर्जी है कि आपके पर्सन को लग रहा है इसकी लाइफ में बहुत ड्रामा है, इसकी लाइफ में बहुत ड्रामा है। अभी मैं आपकी बात कर ही नहीं रही, अभी आपकी बात नहीं हो रही, अभी आपकी बात आएगी, सुनो। इसकी लाइफ में क्या ड्रामा है? इसकी लाइफ में फाइनेंसेस, करियर, ड्रीम्स, फैमिली, इनका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, मुझे तो नहीं पता ना अभी कि है या नहीं है, पर किसी के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। इसकी लाइफ में इतना केओटिक सब कुछ बना हुआ है ना कि इसका मन करता है कि यार ये सब छोड़ एंड गो टूवर्ड्स योर एक्स अगेन। आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं। और फिर से मैं दोबारा बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द थ्री ऑफ कप्स। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में इतना केओटिक माहौल है इस समय पर कि उनकी अंतरात्मा, इंटरनल लेवल की जो एनर्जी वो ये कि वो आपके पास आ जाए। यहाँ पर विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये ज़रूर है कि ड्रामा बहुत है आसपास, लोगों का ड्रामा बहुत है, लोगों ने बहुत बुरी बना रखी है इनके, सच बताऊँ तो, ठीक है। दूसरा, इनको अगर आपसे मान लो रिश्ते, इन्होंने आपसे रिश्ता कोई रखा और 2 महीने 4 महीने 5 महीने आप लोगों का रिश्ता चला, तो वो रिश्ता वहाँ तक नहीं गया जहाँ तक ये चाह रहे थे, तो वो चीज़ भी इनको इनको है कि बस जैसा मतलब मैं चाह रहा हूँ रिश्ता 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में वो कन्वर्ट हो जाए उस तरीके से। फ्रेंड से रिलेशनशिप में आना है, रिलेशनशिप में मैरिज में आना है, मैरिज से कंसीविंग बच्चों तक पहुँचना है, वो मतलब उनको जल्दी बहुत होती है। एंड आई जस्ट सॉ 10-10, ये बात मैं रीडिंग का टाइमिंग देख के नहीं बता रही हूँ, मुझे 10-10 अभी कमेंट पे किसी ने करा होगा तो वो नोटिफिकेशन आया, 10-10 की एनर्जी आई ये बात बोलते हुए। 5 है चेंज, 7 है वो चेंज, उसको ये हो रहा है कि ये जो भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, जो भी स्थिति चल रही है, जल्दी से जल्दी खत्म हो, जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में आउटकम आए। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है, ये मुझे अभी नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। द एम्परर एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सरफेस लेवल पर ये एक ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलने वाले बहुत पब्लिक एक फिगर हो सकते हैं कि हाँ भाई सेलिब्रिटी हैं, या लोग बहुत पूछते हैं, या इनकी फैमिली को लोग बहुत पूछते हैं, उनको बहुत मानते हैं, ठीक है, और ये ट्रेडिशनली मैरिज करना चाह रहे हैं,
या फिर आप मान लो कि सरफेस लेवल पर ये आपको कहीं ना कहीं इस बारे में ज़रूर बोलते हैं कि एज गैप है, या आप मैरिड हो या ये मैरिड हैं, या इनकी फैमिली में इनके फादर नहीं मानेंगे, कुछ भी हो सरफेस लेवल पर ये चीज़ कुछ भी हो कि वो इस रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो रूल करना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा एटीट्यूड में है, इसलिए वो थोड़ा रिबेलियस हुए हुए हैं, बट इंटरनल लेवल पर रो रहे हैं। मैं आई स्वेयर वो रो रहे हैं इंसान आपके लिए। विद द एट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये इंसान की एनर्जी ऐसे कि विक्टिम बने हुए हैं इस टाइम पे, अंदर ही अंदर इनको क्या है ना, लोगों को तो ये दिखाना है कि भाई मैंने अपनी रूट्स नहीं छोड़ी हैं, मैं अपनी रूट्स से चीटिंग नहीं करूँगी। बट एट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि इस इंसान को परेशानी भी बहुत है आपके बिना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसको ये ज़रूर है कि आपके और उसके बीच में एज गैप क्यों है, आपके और उसके बीच में दोनों में से कोई एक मैरिड क्यों है, या आपके और उसके बीच में ईगो क्यों आ रहा है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये बहुत ओवरथिंक करते हैं, चाहे पूरा दिन अपने टारगेट्स को अचीव करने में, अपनी लाइफ में अपने बिजी शेड्यूल को मैनेज करने में लगे रहते हो, बट मिस बहुत करते हैं। ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। अब बताओ, लो जी बताओ, ठीक है उस चीज़ का असर दिख रहा है, ठीक है ना, उसको जल्दी है सिचुएशन को ठीक करने की, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाने की। और जो एम्परर है वो भी कि भाई मेरे कंट्रोल में चीज़ें रहें। और एम्परर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एम्परर ज़िद्दी ही होता है, या सिर्फ एम्परर ढीठ है कि अपनी सीट से नहीं। कभी कभी एम्परर, जब लोग क्या होते हैं ना, लोग जब एक बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं, रिच होते हैं या मेच्योर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पैसे के अकॉर्डिंग, मेच्योर इन द सेंस कि माइंड सेट मेच्योर होता है, ठीक है, लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत, तो उनके अंदर हम्बलनेस बहुत होती है। तो वो ऊपर से चाहे कितना ही वो ये वो और फलाना ढिमकाना शो कर रहे हो, अंदर से डेफिनेटली दे मिस यू, दे वांट टू कम बैक। एंड यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि यस वो हील हुए भी हैं, हील हुए हैं, आपके साथ रहते हुए हील भी हुए हैं, ओके। और आपसे अगर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है तब भी वो हील हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में चल रहा था वो सेटिस्फेक्शन दे नहीं रहा था उस टाइम पे ना, बट वो जो सेपरेशन रहा है उस पर ये हील हुए हैं। एंड जब तक अपना कप फिल नहीं होगा तो किसी और को कप कैसे शेयर कर सकते हैं, किसी और को कैसे कुछ शेयर कर सकते हैं ना। अपने आप को हील करके ये पर्सन आपकी तरफ अब जो है न्यू बिगनिंग के लिए सोच रहे हैं। बट मुझे फिर भी मैं बता दूं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही या तो मैरिड हो या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है। इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि ये आपसे कोई ऑफर चाह रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए देखो इन्हें ऐसा लगता है कि फीलिंग्स ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वास चाहिए। एम्परर जो है एक विश्वास की एनर्जी है, इस इंसान को ट्रस्ट भी हो रहा है आप पे, जबकि किंग ऑफ कप्स जल्दी से लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करता है और बहुत मुश्किल से ही किसी में इन्वेस्ट करता है। ये वही एनर्जी दिख रही है कि उनको ट्रस्ट हुआ है आप पे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, the ace of swords and the 10 of pentacles। इन्हें क्लैरिटी या तो आपसे चाहिए या क्लैरिटी इन्हें मिल रही है किस चीज़ की, कि आप इनकी लाइफ में बहुत लेट आए हो, ठीक है। आप इनकी लाइफ में तब आए हो जब इनकी लाइफ में इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके पास कहीं ना कहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अपने वर्क प्लेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा था कि सोसाइटी में एक इमेज हो सकती है और बहुत बढ़िया इमेज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है। पेट लवर हो सकते हैं आपके पार्टनर, किड्स लवर हो सकते हैं, बच्चे पसंद हो सकते हैं उनको, ठीक है। मतलब वो किंग ऑफ कप्स की वाली पर्सनालिटी है कि मतलब प्यार इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत करेंगे, प्यार करेंगे तो बहुत करेंगे, ये वो एनर्जी दिख रही है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, यस ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ, क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अभी देखते हैं पहले तो क्लियर कम्युनिकेशन किस चीज़ के लिए चाहते हैं और क्लैरिटी क्या मिल रही है, ठीक है। दोनों कार्ड्स लूँगी मैं, किस चीज़ के लिए क्लियर कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके पर्सन। देखो, या तो आप इग्नोर कर रहे हो,
ठीक है, या कोई डिसीजन है जो इनको सुनाना है आपको, जो अब तक शायद नहीं सुनाया आपको, ठीक है, या फिर इस इंसान को ये भी कम्युनिकेशन करना है कि आपकी तरफ से इस इंसान को बहुत मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपको ये मतलब जो ये कम्युनिकेशन करना है कि इसकी लाइफ में कोई है जो इसको आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई और है जो इनसे आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं कि क्लैरिटी किस चीज़ की मिली है। कम्युनिकेशन तो इनको इस चीज़ के लिए करना है, क्लैरिटी किस चीज़ की मिली है। क्लैरिटी में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिटी ये है कि इन्हें बहुत कुछ एंड करना पड़ेगा, बहुत बाहर इकट्ठा कर रखा है, बहुत सारी चीज़ें ना दिमाग में ऐसे, मतलब दिल में, दिमाग में कह लो, मन में कह लो, जो सप्रेस कर रखी हैं, जिनको इनको अब छोड़ना पड़ेगा। जो ये लाद के चल रहे हैं ना अपने साथ, इनको वो भार हल्का करना पड़ेगा। इनको वो क्लैरिटी मिल रही है कि पहली बात तो ये कि आप बहुत 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 रिस्पॉन्सिबल हो, और ये यहाँ पर इस चीज़ को आपको देख पा रहे हैं। हो सकता है आप अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हो, आप बहुत केयरिंग हो, कहीं ना कहीं आप जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, चाहे कितने भी टफ चैलेंजेस क्यों ना आए हों, आपने अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, इनके लिए बहुत कुछ सहा है। इस चीज़ की यहाँ इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है, और इसको इस वजह से बहुत सारे जो पास्ट के चीज़ें आप लोगों के बीच में रही हैं, या फाइट्स रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, हार्श वर्ड्स आप लोगों ने बोले हैं, वो सब जो है ना उनको इनको वो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इनको वो भार लेकर नहीं चढ़ना है। अगर ये वो भार लेकर चलते रहे तो बार बार रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना क्लैरिटी एक ये भी मिल रही है इस इंसान को कि देखो, सबके लिए नहीं है बात, जिसके लिए होगी ना सिर्फ उस तक पहुंचेगी ये बात, कि इस इंसान की लाइफ में डेट्स हैं, मनी डेट, ठीक है, मनी कोई कर्ज वर्ज है इसके लाइफ में। तो जहाँ पर इसको लग रहा है कि इसे ये क्लैरिटी है कि इसको जो सपोर्ट कर सकता है ना इंसान, वो आप ही हो, और इसको अपनी ईगो थोड़ी सी हटानी पड़ेगी, तब जाकर आगे लाइफ बनेगी इसकी आपके साथ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन, व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट, वांट व्हाट्स रियल। देखो, डिच योर लिस्ट का अभी क्या आया है मैसेज कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, बहुत चीज़ें कट ऑफ करनी पड़ेंगी, बहुत सारी हैबिट्स कट ऑफ करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारे आपके और उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स को कट ऑफ करना पड़ सकता है, तब जाके चीज़ें ठीक होंगी। और एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना लगाएं तो ही चीज़ें सुधरेंगी, ये इन्हें समझ में आ रहा है। फिर भी मैं एक बार इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, और देखते हैं और क्या मतलब इससे मैसेज आ रहा है एक्सपेक्टेशन से। पढ़ लिया होगा आपने, मैं इसको अब शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इनको ना एक्चुअली थोड़ा सा या तो फिजिकल रिलेशनशिप का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, कार्ड शो नहीं कर सकती, वो बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। और अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इनको वो चीज़ें थोड़ा सा, वो हैबिट्स इनको छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। और कुछ लोग इनके अंदर लस्ट है, और वो लस्ट सिर्फ आपके लिए नहीं है, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए इनको वो लस्ट होता है, जहाँ पर आपने बहुत बार इनको माफ़ भी किया है, जहाँ पर बहुत बार आपने इनको इग्नोर भी किया है, बट अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे भी नहीं रखनी है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। फिजिकल रिलेशनशिप ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है कि इनको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वो हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। जजमेंट, तो वो ये सोच रहे हैं कि उनको एक चांस देना चाहिए इस रिश्ते को, बहुत जल्दी जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए, बहुत जल्दी चीज़ों को कट ऑफ नहीं करना है, बहुत जल्दी जो है कोई जजमेंट पे नहीं आ जाना है, ठीक है। देखो, सीकिंग परफेक्शन, everyone has flaws, choose only five must have and deal breaker that matters। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सबके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर भी है, आपके पार्टनर के अंदर भी है, और अब उनको ना ये परफेक्शनिस्ट इंसान ही मिले, मुझे तो ऐसा ही इंसान मिले, वैसा ही इंसान मिले, मेरे पर्सन तो ऐसे होने चाहिए, मेरे पर्सन तो वैसे होने चाहिए, इस चीज़ को उनको छोड़ना पड़ेगा। और ये आदतें, ये जजमेंट करने की आदतें भी उनको जो है छोड़नी पड़ सकती हैं, ये जजमेंट वाला बिहेवियर छोड़ना पड़ सकता है। और हो सकता है ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि फ्लॉज सिर्फ इस इंसान के अंदर नहीं है, फ्लॉज आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, दुनिया के हर जीव के अंदर फ्लॉज हैं। तो उस इंसान को ऐसा है कि भाई बहुत जल्दी जजमेंट मत करो, हो सकता है कोई सिचुएशन मेरी ऐसी चल रही है जहाँ पर आप मुझे जज कर रहे हो, बट अभी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है।
ओके सो यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का, और क्या देखना है, पहले देखते हैं वो नेम इनिशियल्स, ठीक है। बड़ा जजमेंट टाइप के इंसान हो सकते हैं भाई, ऐसा पर्सन वैसा पर्सन, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, मतलब किसी की लाइफ स्टोरी जाने बिना उनके बारे में जजमेंट पास कर देना, वो चीज़ें इनके और आपके रिश्ते को ख़राब कर रही हैं, ठीक है। और ये आपके साथ भी किया गया है पहले, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, ओके। और कुछ लोगों ने आपने किया है तो उनको लग रहा है कि नहीं ऐसा मत सोचो, इतनी जल्दी जजमेंट मत करो, और कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल से बात करो या किसी पर्सन से बात कर लो, किसी बड़ों से बात कर लो, क्योंकि सबके अंदर फ्लॉज हैं, कोई बड़ी जल्दी जजमेंट पास मत करो, ये है यहाँ पर एनर्जी, ठीक है। ओके और ये पर्सन की वाइसा वर्सा हो सकते हैं, उनको खुद को लग रहा होगा कि मुझे बहुत जल्दी नहीं करना है सब कुछ जजमेंट, मुझे कुछ सोच समझ कर ही आगे बढ़ना है और कोई एक परफेक्ट रिजल्ट निकालना है, ठीक है। इंटेंशंस में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो वाइफ कह लो, स्पाउस कह लो, किंग एंड क्वीन कह लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो, काउंटर पार्ट हो गई आप लोग, ठीक है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है और दे आर सीरियस फॉर यू, ओके। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं यहाँ देखती हूँ नेक्स्ट एक्शन, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए देखो एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स फॉर 10 ऑफ पेंटिकल। देखो फैमिली के रिगार्डिंग कोई बात हो सकती है, फैमिली की कोई बात आपको बता सकते हैं, ठीक है, या फिर मैरिज के रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं, किसी मनी रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग आपसे बात हो सकती है, बात हो रही है आपसे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ना मेरे को यहाँ पर बहुत जल्दी नज़र आ रही है, मैंने यहाँ पर कहा था ना बहुत जल्दबाजी है इस इंसान को, देख लो आपके नेक्स्ट सेक्शन में भी जल्दबाजी दिख रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो मैं कह दूँ कि एक आपके पास एक दिन में कॉल आ जाए, बहुत जल्दबाजी है इस इंसान को, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो ना, लेट मी टेक मोर कार्ड्स, वेट, ओके। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। डिवाइन थैंक यू सो मच। मेरे को अगर मैक्सिमम भी बोलूँ ना मैं तो 11 दिन दिख रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ये कार्ड भी मैं शो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बट मैं बता देती हूँ अनबॉदर्ड की एनर्जी है यहाँ पर। अनबॉदर्ड की एनर्जी में आ जाता है कि थर्ड पर्सन को ज़्यादा पड़ी नहीं है इनकी, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन है, वाइस वर्सा हो सकता है कि एक दूसरे की पड़ी नहीं है ज़्यादा, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं वो लोग, ठीक है। बॉस डैडी देख लो भाई, मैंने आपके एम्परर कार्ड में भी कहा था कि कुछ है, तो आपके पर्सन को ज़्यादा पड़ी नहीं है। और यहाँ देखो वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ना माइंड चलाने वाले इंसान हो सकते हैं, या थर्ड पर्सन बहुत माइंड चलाने वाला इंसान हो सकता है, ये दिख रहा है। फैमिली देखते हैं, तो इन लोगों के बीच में ज़्यादा पट नहीं रही है। फैमिली की जो एनर्जी है दैट इज़ टू बिजी विनिंग, ओके। स्टॉकर, तो आपको स्टॉक किया जा रहा है, वो आपके ऊपर थोड़ा सा ये भी हो सकता है माइंड सेट रख रहे हैं कि आप बहुत बिजी हो गए हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाते हो, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अपनी अप्रिसिएशन चाहिए, अपनी अप्रिसिएशन के लिए आप कुछ करते हो, जो आपकी अप्रिसिएशन ना करे वो आपको बुरा लगता है। देख लो, है ना, ये दिख रहा है, ओके। सो अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन, ओके। तो मुझे अभी नेक्स्ट सेक्शन नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ना इनका दिमाग सेट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि अभी मुझे आपके पर्सन की तरफ से तो नज़र आ रही है चीज़ें कि हाँ है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि फैमिली आउटकम में नहीं चाह रही अभी चीज़ें ठीक, ठीक है। यहाँ पर फैमिली अभी अपने बारे में ज़्यादा सोच रही है, ओके, सेल्फिश हो रही है थोड़ी सी। और 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपकी तरफ से किसी कम्युनिकेशन वगैरह का वेट कर रहे हैं, ओके, ये दिख रहा है, ओके। यहाँ पर मैं देखती हूँ गाइडेंस, गाइडेंस देखते हैं। उन्हें पता क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है रोज़ रोज़ का काम है आप दोनों का ये लड़ना झगड़ना, या आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आना, उनको लगता है रोज़ का काम है ये। दिस कुड बी द वन, फाइनेंस एंड करियर, फ्री योरसेल्फ, ओके। सो आपको देखो पहले तो ये बिल्कुल श्योर होना है कि यही इंसान है आपके लिए या नहीं, क्योंकि आप भी मुझे लग रहा है श्योर नहीं हो, और अगर श्योर हो तो कहीं ना कहीं फिर उस चीज़ पे शक कर रहे हो, ठीक है ना।
थोड़े से पॉजिटिव रहो। आप लोगों के बीच में करियर, फाइनेंसेस को लेकर, फैमिलीज को लेकर, स्टेटस को लेकर कुछ गैप है, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जो है आप डिसाइड करोगे अपने बारे में सोचना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और आपको करना भी चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। अपने फाइनेंशियल करियर के लिए थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, अपनी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, अपने ऊपर भी स्पेंड करना शुरू कर दो, और जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ जाओ चीज़ों के। ये है रीडिंग आपके लिए। एंड आई जस्ट सॉ 111 एंड बहुत सारी वो पार्टी पॉपर्स वाली होती है ना इमोजी, वो, ठीक है। तो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक होंगी, ओके। राशियाँ टॉरस और कैप्रिकॉर्न है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एरीज है, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है। जेमिनी टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, एरीज, 12 की 12 ही दिखी हैं मुझे तो यहाँ पर राशियाँ, ठीक है। ये तो रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चलें, देख के बाय। ओम साई राम।